नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं निजता के अधिकार के बारे में और भूल जाने के अधिकार के बारे में। ये न्यूज़ आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि एक अभिनेत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर की थी जिसमें उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियोज़ अपलोड किए गए थे और उनको हटाने का उसने अनुरोध किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महिला की निजता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय ने महिला का साथ दिया है और कहा है कि उनके फ़ोटो डिलीट होने चाहिए और उनके जो प्राइवेसी है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपने प्रकाशित करने के अधिकार का तर्क दिया है और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ महिला ने अपनी अपील की है, उन्होंने भी अपना प्रकाशित करने के अधिकार का तर्क दिया है। निर्णय क्या था? निर्णय था न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजता के अधिकार में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भूल जाने का अधिकार और रहने का अधिकार को भी न्यायालय ने निजता के अधिकार माना है। निजता के अधिकार के बारे में पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला था। इस मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिरिक्त हिस्से के रूप में संविधान का भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। तो ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत इसको मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया है, स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। भूल जाने के अधिकार के विषय में क्या निर्णय है? तो यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट सर्च डेटाबेस, वेबसाइटों या अन्य किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है। जब संबंधी व्यक्ति जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक ना रह जाती हो, मतलब जब उस व्यक्ति से संबंधित वो जानकारी उसके लिए आवश्यक नहीं है या प्रासंगिक नहीं है। गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ न्यायालय द्वारा 2014 में दिए गए निर्णय के बाद से भूल जाने के अधिकार का महत्व काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पे जो यूरोपीय संघ का न्यायालय था, गूगल स्पेन के एक मामले में इन्होंने भूल जाने के अधिकार को काफ़ी महत्व दिया था। भारतीय संदर्भ में पुट्टू स्वामी बनाम भारतीय संघ 2017 का जो मामला है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भूल जाने का अधिकार निजता के अधिकार का हिस्सा है। मूल तौर पर भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से और अनुच्छेद 14 के तहत गरिमा के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। तो ये अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भूल जाने का अधिकार है उससे भी मान्यता मिली हुई है। अकेले रहने के अधिकार के बारे में इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज से हट जाए। यह एक प्रकार की अपेक्षा है कि समाज व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहना चाहता है और वो समाज के लिए हानिकारक नहीं है, समाज के लिए कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके मामले में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित मुद्दों के बारे में, तो गोपनीयता बनाम सूचना, यदि दी गई स्थिति में आरटीबीएफ का अस्तित्व अन्य परस्पर विरोधी अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता का अधिकार या अन्य प्रकाशन अधिकारों के साथ संतुलन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी को डिलिंक करना चाह रहा हो और जब लोग उससे संबंधित जानकारी एकत्र करने हेतु गूगल पर सर्च करें तो उनके लिए कुछ पत्रकारिता रिपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल बन सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। अनुच्छेद 21 से प्राप्त व्यक्ति के अकेले रहने के अधिकार के सीधे मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए अनुच्छेद 19 में वर्णित मीडिया के अधिकार के साथ जो विरोधाभासी है, जो अनुच्छेद 21 में प्राप्त व्यक्ति के अकेले रहने का अधिकार है, उसके साथ साथ एक समस्या ये है कि अनुच्छेद 19 में जो मीडिया के अधिकार हैं वो आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तनीय प्रयोग, आरटीवीएफ का उपयोग आमतौर पर एक निजी प्रॉपर्टी, एक मीडिया या समाचार वेबसाइट के खिलाफ किया जाएगा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है जो आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। केवल अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 एक निजी
पार्टी एकल स्वामित्व वाली किसी कंपनी को व्यक्तिगत अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 में जो निजी पार्टी है और एकल स्वामित्व वाली कोई कंपनी है तो उसको व्यक्तिगत अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है इनसे, और ये संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसको चुनौती दी जा सकती है। अस्पष्ट निर्णय है इस मामले में। हाल के वर्षों में डेटा संरक्षण कानून के बिना आरटीबीएफ को संहिताबद्ध करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अधिकार के कुछ असंगत निर्णय दिए गए। भारत में बार बार न्यायालयों द्वारा राइट टू बी फॉरगॉटन के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया, जबकि इससे जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। तो ये इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो कई बार हाईकोर्ट इनको स्वीकार करते हैं, कई बार अस्वीकार करते हैं, लेकिन इससे जो संवैधानिक प्रश्न उठते हैं उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उनके बारे में निर्णय लेने की ज़रूरत है न्यायपालिका को और देश की सरकारों को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से इंटरनेट की दुनिया में चीज़ें खुल के आती हैं तो यहाँ पे लोगों की निजता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये डेटा सिर्फ डेटा ना हो के ये आज एक बिजनेस के लिए बहुत जो बिजनेस करने वाली पार्टियां हैं उनके लिए डेटा बहुत मूल्यवान चीज़ हो जाती है, और इस तरह से लोगों का जो डेटा है उसकी सुरक्षा सरकार की, न्यायपालिका की जिम्मेदारी बन जाती है। गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाई गई कदम। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम विधेयक 2019 व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करना और उक्त उद्देश्यों तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस तरह की व्यवस्था व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में की गई है। इससे BN कृष्णा समिति 2018 की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में यह कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सूचना प्रदान करता है। इससे कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहित डेटा के अनाधिकृत उपयोगों को रोकने के लिए प्रावधान है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी वो थी कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहित डेटा के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय को आरटीबीएफ के विस्तृत विश्लेषण में शामिल होना चाहिए। ये भविष्य की ज़रूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका विश्लेषण करना होगा इनको आरटीबीएफ का, और निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करना होगा। और ये इसके लिए एक तंत्र विकसित करना होगा कि कहीं पे किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी में भी कोई दिक्कत ना आए और लोगों की किसी की निजता भी बनी रहे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को काम करने की ज़रूरत है। इससे डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है और इस संदर्भ में भारत के लिए एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का समय आ गया है। और इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं तो धीरे धीरे ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि लोगों के डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा सके। इसके लिए सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम में तेजी लानी होगी, जो 2019 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक था उसको स्ट्रिक्टली लागू करना होगा गवर्नमेंट को, जिससे लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसी तरह आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।